नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रावत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परिणाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक पेपर 2023 का एनालिसिस। तो मेरा एग्ज़ाम 20 फरवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट में था, मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। तो उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आया और कैसे कैसे आया और क्या क्या आ रहा है। अन्य शिफ्ट वहीं मैंने देखा कि बच्चे बता रहे हैं किस प्रकार से आया और क्या क्या आया। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि इसमें सबसे कम वेटेज जो रहा है आपकी मध्य प्रदेश जीके का रहा है। आपके पास इसमें एक या दो क्वेश्चन रहे मध्य प्रदेश जीके के। आपके पास एक से लेकर दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आपका प्रॉपर जीके का रहा मेरी वाली शिफ्ट में, और अन्य शिफ्ट में भी यही इसका हाल रहा। तो जो लोग सोच के चल रहे थे कि जीके के 5 से 6 7 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे तो उनके लिए ये घाटा हुआ। आपके पास सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आए। करंट अफेयर काफ़ी अच्छा पूछा जा रहा है, जो कि वर्ल्ड लेवल पर और भारत के लेवल पर पूछा जा रहा है। इसमें 6 से 7 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। और आपका पॉलिटी भी अच्छे पूछा जा रहा है। पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं। और विविध विविध ज़्यादातर क्वेश्चन या देखो क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया अपने को कहाँ से आया था तो उसको अपन विविध बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से विविध के अपन 3 से 4 लेके चले। और फिर इकोनॉमी के 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, इतिहास के आ रहे हैं, भूगोल के आ रहे हैं। और साइंस काफ़ी अच्छी पूछी जा रही है। एक तरीके से अच्छी से मतलब ये है कि थोड़ी डीपली ही पूछी जा रही है। कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, 2-4 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में सिंपल होते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सिंपल आ रहा है। सिंपल सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आ गए कि रोबोटिक कोश की खोज किसने की, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों को लगता है कि सिंपल आता है। 1-2 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में सिंपल लगते हैं, तो सिंपल नहीं है, अच्छा लेवल था। यानी एक तरीके से अपन देखें तो इसका लेवल अच्छा आ रहा है। और जीके तो काफ़ी बच्चे ही बोल रहे हैं कि जीके आ नहीं रही, तो जीके तो हाल यही रहता है, किसी पेपर में जाइए आप, आपको ये लगेगा कि जीके टफ आई है। अब मेन मुद्दा रहा इस बार जीके का कि एमपी आपकी बहुत कम पूछी गई है, 1 या 2 नंबर की, तो ये ज़रूर आपको सदमा दे सकती है। इसके बाद आपका मैथ आता है। तो दोस्तों मैं आपको मैथ के लिए बता दूं, मैथ में एक नया टॉपिक ना बोलते हुए उसको टॉपिक पहले आता था एमपी वाली परीक्षाओं में, पेपर की परीक्षाओं में आता तो था वो, पर 1 नंबर का या बिल्कुल भी नहीं आता था। तो इस बार सबसे ज़्यादा वेटेज रहा है आपका ये, इसको विविध बोल दीजिए मैथ का, बहुलक, माध्य का, सीमा, परास, इस तरह के क्वेश्चन इस बार 5 से 6 पूछे गए हैं। और 2 क्वेश्चन सिंपल लेवल के और 3 से 4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए हैं। इसके बाद आपके सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते किसी चैप्टर क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्या होता है किसी चैप्टर में किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, किसी में ऐसे मेरे वाले में परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आया और लास्ट श्याम वाली में परसेंटेज से क्वेश्चन आया, तो इसको हम बिल्कुल नहीं कह सकते क्वेश्चन। हाँ, पर ये बोल सकते हैं आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे डेफिनेटली प्रत्येक सब्जेक्ट में टॉपिक आ रहा है। तो इनमें से आपके डेफिनेटली वाले कौन से है, जैसे आपका मेंसुरेशन रहा, तो आपका जो मेंसुरेशन है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन, इस मेंसुरेशन में आपके 2 से 3 क्वेश्चन 2D रीड से परमानेंट आ रहे हैं और बहुत सिंपल आ रहे हैं, आपके फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से आपके सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ये CISI इसको मान के चलिए आपका प्रत्येक शिफ्ट में CISI 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, और मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहा है, इस बात को आप मान के चलें। बट कैलकुलेटिव में आप ये मान के चलिए कि आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 क्वेश्चनों में आपके पास 10 क्वेश्चन ओनली कैलकुलेटिव है और बाकी के 20 क्वेश्चन आपके सिंपल ही मान के चलिए आप उनको। तो क्या है, जब व्यक्ति फंस जाता है, टाइम ज़्यादा खा जाता है, तो उसको पूरा पेपर टफ लगने लगता है। ऐसा ही रीजनिंग का हाल है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं तो उसमें से आपके 25 क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं। उनको बच्चे बोल रहे हैं पेपर टफ है। टफ कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ डर का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ नए चैप्टर आ जाते हैं तो व्यक्ति डर जाता है कि नए चैप्टर जुड़ जाते हैं, जो कि व्यापम हर साल करता है। जैसे कि लास्ट ईयर आपका रीजनिंग में MP पुलिस वाले में रीजनिंग में किया था, उनने कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए थे। 2017 वाले में उनने उसमें भी बदलाव किया था। 2016 वाले में उन्होंने DI लाट लिया, DI के 7 से 8 क्वेश्चन डाले। तो वो हर बार यही करते हैं, कुछ नया टॉपिक लाते हैं जो बच्चों से अनजान रहता है, उसको ला के पटक देते हैं और बच्चा बोलता है पेपर टफ हो गया। तो बाकी में पेपर टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो इसके लिए आप अपने को पहले से प्रिपरेशन रखें और आने वाली परीक्षाओं में भी ध्यान रखें कि अब कैलकुलेशन टफ रहेगी। अब चलते हैं हम आपकी रीजनिंग पर। तो रीजनिंग के दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग 5 से 6 सिंपल वाली ABCD वाली आ रही है, क्वेश्चन टफ मान लीजिए। ब्लड रेशर के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज आ रही है, कैलेंडर आ रहा है, इमेजेस आ रहा है,
सोलिडेंस आ रही है, सीरीज आ रही है, अल्फ़ाबेट सीरीज आ रही है, अल्फ़ाबेट रीजनिंग आ रही है, डाटा सफिशिएंस आ रही है, नेम मेकिंग वर्ड आ रहा है, वर्बल रीजनिंग आ रही है। तो मान के चलिए कि दोस्तों सभी चीज़ें आ रही हैं और सारी पूछी जा रही हैं। तो ये आप मान के चलिए क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो ये तो कहने की बात है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम जगह हैं और नंबर आप स्कोरिंग आपको काफ़ी अच्छी चाहिए, तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और पढ़ के जाइएगा। और आने वाली परीक्षाओं में भी आप ध्यान रखें कि सारी चीज़ें ही पढ़ें, इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो इम्पोर्टेंट नाम की कुछ चीज़ ही नहीं होती। हाँ, आपके कोडिंग डिकोडिंग के, हाँ आप वेटेज रख सकते हो किस में सबसे ज़्यादा आ रहा है, किस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो आप कोडिंग डिकोडिंग के आपके 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और हर पेपर में ही आते हैं, इनको देख के चलिए आप। ब्लड रिलेशन आता है आपका, आया इस बार। कैलेंडर आने लगा, कैलेंडर का भी आता नहीं है, कैलेंडर के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इमेजेस के 2 से 4 क्वेश्चन मान के चलिए, ये आपके 2 से 4 क्वेश्चन इमेजेस के आ रहे हैं। सोलिडेंस के 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज के 2 से 4-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि सब कुछ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसके लिए थोड़ा मैं आपको बता दूं कि करंट बाहर से आ रही है आपकी। नंबर सीरीज के 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमने देखा कि पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है। एमपी हर बार कुछ ऊट पटांग करती है, तो इस बार भी उसने ऊट पटांग ही किया। इस बार भी उसने कुछ नए टॉपिक को जोड़ दिया, तो बच्चे घबरा रहे हैं। एमपी को बिल्कुल भी नहीं दिया, तो बच्चों ने एमपी काफ़ी पढ़ी थी, तो उनको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और एक और प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, जहाँ पर प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर जाते हैं तो उनका जो प्रोग्राम है सही से काम नहीं कर रहा, पेपर लेट होते हैं, कभी कभी प्रोग्राम रुक जाता है, कभी कभी क्वेश्चन हट जाते हैं, तो बच्चे का टाइम भी किल होता है। तो इसको आप पहले से ध्यान में रखें, और जब आपका सिस्टम गड़बड़ाता है तो इसकी जानकारी आप अपने बड़े अधिकारी को दें, या इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ मेरा ये एनालिसिस आपके लिए अच्छा साबित होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।